हे फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति टीजीटी 2022 का जर्नल पेपर। उर्दू सब्जेक्ट का पेपर कल हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया था और इस वीडियो के अंदर अब हम पेश करेंगे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और आईसीटी, इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी के पार्ट पर मबनी नवोदय विद्यालय समिति का ये क्वेश्चन पेपर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का जो पहला सवाल है और क्वेश्चन आईडी है इसका 5। तो इसका सही आंसर यहाँ पर दिया गया है एनवीएस की तरफ से ऑप्शन 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 का जो जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है उसका सही जवाब यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन 4। और इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका सही जवाब यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन 2 के भाला फेंकने वाले निम्नलिखित भारतीयों में से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक किसने जीता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2 नीरज चोपड़ा। और इसी तरह से सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब है यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो यहाँ पर सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 41। 2021 से 2026 के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार केंद्रीय करों से राज्य को हस्तांतरित होने वाले कर का प्रतिशत क्या है, तो वो है 41%। और नेक्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के किस समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हमारी धरोहर योजना बनाई गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 भारत के अल्पसंख्यक समुदाय। और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर गुजरात के किस राज्य में हाल ही में श्रीमद राजचंद्र मिशन परियोजना की आधारशिला रखी है, तो वो है गुजरात। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 दक्षिण कोरिया के किस देश ने हाल ही में द नूरी नामक मून मिशन प्रारंभ किया है, वो है दक्षिण कोरिया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 कि नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उच्चतर शिक्षा में समग्र पंजीकरण अनुपात को 2035 तक बढ़ाकर 30% करना चाहिए, ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। बाकी जो 3 है वो नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में सत्य हैं। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया था। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन 1 मारिया रेसा और तामित्री आंद्रेविच मोरातोव को। और यहाँ पर अगला जो सवाल है उसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन 4 A, B और C। और इसी तरह से अब अगर बात की जाए यहाँ पर जो अगला पार्ट है यहाँ पर, तो इसका जो सही जवाब हो जाता है जो कि रीजनिंग पर आधारित है क्वेश्चन नंबर, इस रीजनिंग के पहले सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 पत्नी। और इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। और इसी तरह से जो कि रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 20 होता है इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन 1। और क्वेश्चन नंबर 17 इसका जो सही जवाब दिया गया है वो है ऑप्शन 4, यानी कि यहाँ पर Z। जो सवाल नंबर 12 है इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन 2। और रीजनिंग से सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होता है वो हो जाता है ऑप्शन 3, यानी कि C। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन 3 निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। और सवाल नंबर 19 इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन 2 A और R दोनों सही हैं, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर दिया गया है 155, यानी कि ऑप्शन 4। और क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब है यहाँ पर वो हो जाता है ऑप्शन 2 उत्तर। ये जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर हम इन्हें पढ़ेंगे तो काफ़ी देर लंबी जो है वीडियो हो जाएगी। और अब जो अगले जो इसका पार्ट है वो डिपेंड है आईसीटी पर। तो आईसीटी का जो यहाँ पर पहला सवाल है इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन 1 कि यह एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है।
तो वेब एड्रेस में प्रोटोकॉल HTTPS में S का अर्थ पूछा गया है, तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन 1। दोस्तों, अगर आप UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और आपने विज्ञापन संख्या 51 का फॉर्म सबमिट किया है, तो आपके लिए इस पार्ट को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि UPHESC के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में ICT से रिलेटेड प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं और 5-6 सवाल जो है आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये जो पार्ट है ये आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पूछे गए सवालात बहुत ही अच्छे हैं। और अगला जो सवाल है यहाँ पर उसमें पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके उदाहरण हैं, तो ये उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ऑप्शन 3 यहाँ पर जो है वो सही हो जाता है। और जो अगला सवाल है जिसके अंदर पूछा गया है कि मैं आपके द्वारा देखी गई वेबसाइट के द्वारा आपके ब्राउज़र को भेजा गया थोड़ा सा जो टेक्स्ट हूँ जो आपके द्वारा उस वेबसाइट को देखने को याद रखने और जानकारी देने के लिए हैं। तो ये पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। तो इस तरह का जो ऑप्शन आता है वो होता है सबके सब कुकीज़ में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। और इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो विज्ञापन संख्या 50 में जो कि UPHESC का है उसमें भी पूछे गए थे, और ये सवाल भी जो है यहाँ पर भी पूछा गया है NVS के TGT के परीक्षा में। जो अगला प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन 3 माइक। पूछा गया है कि किसके प्रयोग एक आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं किया जा सकता है, तो माइक है। क्योंकि माइक से हम बोलते हैं और बोलते हैं तो वो आवाज़ जो है वो अंदर जाती है, तो इसलिए ये क्या है, माइक एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर पूछा गया था आउटपुट डिवाइस, तो जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 माइक। और जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2 MS वर्ड। और क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1 Ctrl+C। ये प्रश्न जो है आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 23 इसका जो सही जवाब है यहाँ पर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की जो है फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर। और इसी तरह से जो अगला प्रश्न है इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3 HTTP कि मैं इंटरनेट के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रोटोकॉल हूँ। आप मुझे सभी वेब एड्रेस में देखते हैं, मैं कौन हूँ। तो आप जब कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो वहाँ पर आपको उस वेबसाइट के अंदर HTTP देखने को मिल ही जाएगा। और जो अगला प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 वायरस। और इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि द वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है क्या है, इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटरों में उपलब्ध लिंक्ड सूचना का एक कनेक्शन है। तो राइट ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। और अब जो अगला सवाल है इसके अंदर पूछा गया है कि कक्ष में व्यवहार नियंत्रण का प्रमुख आधार होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 बालक का अभिप्रेरण। और क्वेश्चन नंबर 35 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। और क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2 अधिकतर छात्रों के लिए कम मूल्यवान है। प्रश्न जो है आप इनसे देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 31 इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2 जिसमें कि कोड दिया गया है मिलान करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 38 एक आदर्श शिक्षण हेतु एक अध्यापक को आवश्यकता अनुसार लचीले सिद्धांत वाला होना चाहिए, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 तार्किकरण। और क्वेश्चन नंबर 33 इसका जो है सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3 परानुभूति। और अगला जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3 तनाव की अवस्था में है। एक अध्यापक पाता है कि विद्यार्थियों में परस्पर विरोधाभास है और वे दबाव में है। अध्यापक यह निष्कर्ष निकालता है कि विद्यार्थी, तो ये 4 ऑप्शन है, तो सही जवाब यहाँ पर इसका ऑप्शन 3 तनाव की अवस्था में है। और क्वेश्चन नंबर 37 के अध्यापन नहीं है, तो राष्ट्रीय विकास संकेतक विकसित करने का तरीका यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 36 उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में प्रथम चरण क्या होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 कोर्स पाठ्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित करना। और जो अगला प्रश्न है तो ये जो अगला जो प्रश्न था ये जो है आपको कल करा दिया गया था, और जो इसके बचे हुए प्रश्न हैं आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि इस प्रश्न के पत्र के अंदर जो है क्वालिफाइंग रखे गए थे। तो 2 पार्ट ऐसे थे जो कि क्वालिफाई करने थे, आपको 10 में से जो है वो 4 क्वेश्चन उसके करने थे जो कि वो आपकी मेरिट के अंदर नहीं जुड़ेंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें हिंदी है और इंग्लिश है।
तो 10 में से आपको 4 सवाल सही करने थे। अगर आपके इनमें से 10 में से 4 सही नहीं होते हैं तब आपकी जो मूल्यांकन है कॉपियों का, जो आपकी OMR का, वो नहीं किया जाएगा अगर आप इन 2 के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। हालांकि इसकी जो मेरिट है, वो जो इसके अंक है आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। आपकी जो मार्किंग है वो 120 में से ही होगी। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है जनरल इंग्लिश में, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4। और जो अगला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक। और जो अगला सवाल है इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। और इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होता है ऑप्शन 2। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन 2। और इसी तरह से जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन 4, वॉज टाइम। और क्वेश्चन जो हमारा अगला दिया गया है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4। और क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो दिया गया है सही ऑप्शन 3, रिजर्व्ड। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। और अब बात करते हैं यहाँ पर हिंदी की। तो पहला यहाँ पर जो पूछा गया है कि कौन सा शब्द संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन 1, जगत गुरु। और जो अगले सवाल है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, अभ्यंतर का विलोमार्थी शब्द पूछा गया है तो वो है बाह्य। और अगला सवाल भाई बहन शब्द में समास है, तो भाई और बहन, तो जहाँ पर भाई और बहन अगर बन जाए और तो वहाँ पर होता है हमारा द्वंद्व समास। और सागर का जो पूछा गया है यहाँ पर कि इसका समानार्थी शब्द कौन सा है, तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। तो इसमें जो है एक से ज़्यादा जो ऑप्शन है वो इसके सही है। तो इस तरह से ऑप्शन 2 को छोड़ करके बाकी जो 3 हैं वो इसके सही हैं। जो अगला सवाल है जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन 2, जिज्ञासु। और इसी तरह से जो अगला सवाल है पूछा गया है कि व्यंजन संधि वाला शब्द है, तो व्यंजन वाला जो है वो ऑप्शन 4 है, दिगंबर। तो होना चाहिए था, ये होता है दिग्जमांबर, लेकिन यहाँ पर जो है वो दिगंबर एकदम इसका सही जवाब है। बाकी जो 3 हैं ये आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है विसर्ग संधि है। और जो अगला सवाल है कि दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, निष्पक्ष न्याय करना, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाता है। और जो अगला सवाल है इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है कर्म के अमुक अमुक दृष्टांत धर्म के हैं, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है ऑप्शन 3, सदाचार के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। और जो अगला सवाल है इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है ऑप्शन 3, जब किसी को दूसरों के कल्याण के लिए भारतीय स्वार्थ त्याग करते देखकर भी मुंह से धन्य नहीं निकलता। तो दोस्तों ये जो थे जनरल पार्ट के और जो क्वालिफाइंग पार्ट था उसको जो है हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो अगर आपने अभी तक अपनी आंसर की का मिलान जो है वो नहीं किया था तो आप जो है इस वीडियो को देख करके कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम अभी भी आपको आती है अपनी रिस्पॉन्स शीट से अपनी आंसर की मिलाने में, तो आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप हमसे व्हाट्सएप पे जो है पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसके फ़ौरन बाद जो है हम टीजीटी सब्जेक्ट्स की जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी वो आप तक पहुंचाएंगे। और इससे रिलेटेड मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपके पास उर्दू है और आप जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते हैं तो अपना स्कोर जो है आप हमें व्हाट्सएप पर जो है वो लिख सकते हैं कि आपका स्कोर इसमें इस आंसर की के अकॉर्डिंग बनना है। हमें इस जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको बनाने में उससे आसानी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।